नफरत से मोहब्बत तक, रिश्ता जो मजबूरी में बना। दिल्ली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल के एक शानदार हॉल में शादी की तैयारियां चारों तरफ चल रही थी। रोशनियों से जगमगाता हॉल, महंगे फूलों से सजा मंडप और मेहमान अपने अपने डिजाइनर कपड़ों में इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे। मंच पर फूलों का समंदर बिछा हुआ था और एक तरफ पंडित जी मंत्रोच्चारण की तैयारी कर रहे थे। यह शादी किसी आम लड़की लड़की की नहीं थी, बल्कि आरव सिंघानिया और आन्या शर्मा की थी। आरव, एक नाम जो कॉर्पोरेट दुनिया का किंग माना जाता था। उसकी जिंदगी सिर्फ डील्स, कॉन्ट्रैक्ट और मीटिंग के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी आंखों में एक ठंडक थी जिसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। शादी और रिश्तों के बारे में उसका मानना था, सब एक समझौता होते हैं। मोहब्बत जैसी चीज सिर्फ फिल्मों में होती है। दूसरी तरफ आन्या, एक सीधी सादी लड़की जो एक साधारण घर से थी, पढ़ाई में हमेशा आगे और दिल से बहुत कोमल। उसका सपना था कि वह अपने सपनों के राजकुमार के साथ एक छोटी सी दुनिया बसाए जिसमें प्यार और सम्मान हो। लेकिन किस्मत ने उसके सपनों का रास्ता बदल दिया। शादी का फैसला। यह रिश्ता आन्या के पिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए स्वीकार किया था। आरव के पिता बड़े उद्योगपति चाहते थे कि उनके बेटे की शादी एक शरीफ परिवार की लड़की से हो, ताकि उनके बिजनेस इमेज पर पारिवारिक रंग चढ़ जाए। आर्य के पिता के लिए इस रिश्ते को ठुकराना मुश्किल था। उनके घर की आर्थिक हालात वैसी नहीं थी और आरव जैसा परिवार से रिश्ता आ जाना उनके लिए मान सम्मान की तरह था। आन्या ने अपने कमरे में अकेले रोते हुए माँ से कहा, माँ, मैं आरव जी को जानती भी नहीं, उन्हें चाहती भी नहीं, ऐसा कैसे निभा पाऊंगी। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटी, कभी कभी जिंदगी हमसे वो फैसला करवाती है जो हमारे दिल के खिलाफ होते हैं। शायद ये मजबूरी कल एक सुख का रास्ता बन जाए। आन्या चुप हो गई। उसके अपनी किस्मत को मान लिया। आरव का रवैया। शादी के एक दिन पहले आरव ने आन्या को एक होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में मिलने की गुजारिश की। आन्या घबराते हुए वहां पहुंची। वह पहली बार उस लड़के से मिल रही थी। आरव ने सीधे और ठंडे लहजे में कहा, मैं सीधी बात करता हूं आन्या, ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है। तुम मेरी पर्सनल लाइफ का हिस्सा नहीं हो, यहाँ नहीं बन पाओगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो, मैं अपनी। बस एक बात, तुम मेरी इमेज के लिए इस रिश्ते को निभाना होगा। आन्या ने उस वक्त आंखें नम करके बस हाँ में सिर हिला दिया। उसके अंदर ही अंदर समझ लिया था कि उसकी नई जिंदगी आसान नहीं होगी। शादी का दिन। शादी के दिन होटल का हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि मीडिया भी मौजूद था। आरव शेरवानी में बेहद शाही लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं थी। आन्या लाल लहंगे में सजी, मगर उसके चेहरे पर भी वो दुल्हन वाली चमक नहीं थी जो सब देखना चाहते थे। उसके दिल में सिर्फ एक बोझ था, एक रिश्ता जो मजबूरी में बंधा था। 7 फेरे शुरू हुए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। लोग आशीर्वाद दे रहे थे, मगर दोनों के दिलों में अलग ही तूफान था। आन्या ने हर फेरे के साथ मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, अगर मुझे ये रिश्ता निभाना है तो मुझे हिम्मत देना, मैं टूटना नहीं चाहती। आरव ने एक बार फिर आन्या की तरफ प्यार भरी नजर से नहीं देखा। उसके लिए यह सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जो उसने अपने पिता के लिए पूरी की। पहली रात। शादी के बाद जब दोनों अपने नए घर सिंघानिया मैंसन पहुंचे तो आन्या का दिल और भारी हो गया। महल जैसा घर, बड़े बड़े कमरे, नौकर चाकर, सब कुछ था, मगर उस घर में उसके लिए अपनापन कहीं नहीं था। उस रात जब आन्या अपने कमरे में आई, आरव पहले से वहां था। उसके बिना उसकी तरफ तरफ देखे कहा, तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा, मगर तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम मेरी पत्नी जरूर हो, पर मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी।
आन्या चुपचाप बिस्तर के एक कोने में बैठकर आंसू पोंछने लगी। उसने मान लिया कि उसकी शादी कोई खूबसूरत सपना नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है। आन्या का संकल्प। उस रात के बाद आन्या ने दिल में एक संकल्प लिया। चाहे ये रिश्ता मजबूरी से शुरू हुआ हो, पर मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। उसके दिल में छोटी सी आशा भी थी। शायद एक दिन आरव के सख्त दिल की दीवार टूटे और उसे भी जगह मिल जाए। टकराव और टकरार। शादी के बाद सिंघानिया मैंसन की बड़ी बड़ी दीवारों के बीच आन्या के लिए सब कुछ अनजाना और अजनबी था। महल जैसा घर, हर और चमक दमक, नौकर चाकर, बेशुमार सुविधाएं, लेकिन उस घर में वह अपनापन नहीं था जिसकी एक नई दुल्हन उम्मीद करती है। आरव ने जैसे अपने दिल के चारों ओर एक किला बना रखा था और उस किले में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि उसकी पत्नी को भी नहीं। सुबह की शुरुआत। शादी के अगले दिन ही सुबह आन्या ने साड़ी संभालते हुए बड़े ड्राइंग रूम में कदम रखा। नाश्ते की मेज सजी हुई थी, तरह तरह के व्यंजन, पराठे से लेकर कॉन्टिनेंटल डिशेज भी तक। आरव अखबार में डूबा हुआ बैठा था। आन्या ने धीमी आवाज में कहा, नाश्ता लीजिए। आरव ने अखबार से नजर उठाई तक नहीं, बस ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें जरूरत नहीं, ये सब स्टाफ देख लेता है। आन्या चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। पहली तकरार। कुछ दिनों बाद जब आन्या ने सोचा कि वह रसोई में कुछ बनाए और आरव को खिलाए, तो नौकरानी ने आकर कहा, मैडम, सर ने हुक्म दिया है कि आपको रसोई में आने की जरूरत नहीं है। आन्या ने हैरानी से पूछा, क्यों? मैं तो बस सोचा था उनके लिए खिचड़ी बना दूं। इतना सुनते ही पीछे से आरव की आवाज आई, तुम्हें समझना होगा आन्या, ये कोई मिडिल क्लास घर नहीं है जहां बहुएं रसोई में जाकर अपने पति के लिए खाना पकाए। यहाँ सब चीजों के लिए स्टाफ है। तुम्हारा काम बस दिखावे का है, एक परफेक्ट वाइफ की तरह मीडिया और सोसाइटी में पेश आना। आन्या का दिल दुख गया। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं दिखावे के लिए नहीं, रिश्ते के लिए करना चाहती थी। आरव ने अखबार मेज पर पटकते हुए कहा, रिश्ता? मैंने कहा था ना, ये शादी सिर्फ एक समझौता है। इसे अपनी हद से ज्यादा मत बढ़ाओ। उस दिन पहली बार उनकी तकरार खुलकर सामने आई। चुप्पी भरा रिश्ता। दिन बीतते गए और उनके बीच की दूरी और गहरी होती गई। आन्या कोशिश करती, कभी बातचीत शुरू करने की, कभी पास बैठने की, लेकिन आरव हमेशा ठंडेपन से जवाब देता। नाश्ते की मेज पर सन्नाटा होता। रात के खाने पर बस औपचारिक शब्द निकालते। आरव ऑफिस के काम में डूबा रहता और घर लौटकर कमरे में बंद हो जाता। आन्या अपने अकेलेपन से जूझती रही। मासूमियत बनाम सख्ती। एक दिन आरव देर रात पार्टी से लौटा। वो थोड़ा चिड़चिड़ा था। आन्या ने दरवाजा खोला और धीरे से बोली, इतनी देर हो गई, खाना लगवा दूं? आरव ने झल्लाकर कर कहा, तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मेरा टाइम टेबल मत देखो। मुझे परवाह नहीं कि तुम जाग रही हो या सो रही हो, बस अपने काम से काम रखो। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, परवाह तो मैं करती हूं। आरव ने उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी भरी, पर मुझे नहीं करनी, समझी? उस रात आन्या तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। दिल की दीवारों में दरार। आरव जितना उसे दूर ढकेलता, उतना ही भीतर कहीं एक हलचल महसूस करता। आन्या की मासूमियत, उसकी कोमल बातें, उसकी चुपचाप सहने की आदत, ये सब उसे भीतर से हिला रही थी। वो खुद से सवाल करने लगा, क्यों मुझे फर्क पड़ता है?
जब उसकी आंखों में आंसू देखता हूँ। क्यों मैं नाराज हो जाता हूँ जब वो खामोश हो जाती है। लेकिन मैं उसके अहंकार और शक्ति की दीवार अभी बहुत मजबूत थी। वो अपने दिल की आवाज को दबा देता। अकेली रात। आन्या अक्सर छत पर बैठकर आसमान को ताकती, तारे देखते देखते सोचती, क्या यही है शादी? क्या इसी रिश्ते के लिए मैंने अपने सारे सपने छोड़े? क्या मुझे कभी उसकी आंखों में अपनापन दिखेगा? उसकी आंखें छलक उठती, मगर अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती। उसने ठान लिया था, चाहे जितना तकरार हो, मैं इस घर से भागूंगी नहीं। मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। पहला बदलाव। एक दिन जब आरव घर लौटा, उसने देखा कि आन्या सोफे पे बैठी है और उसके हाथ में किताब है। बिजली अचानक चली गई थी। अंधेरे में आन्या मोमबत्ती जलाकर पढ़ रही थी। आरव ने पल भर के लिए उसे देखा। उसके चेहरे की मासूम रोशनी ने जैसे उसकी सख्त सोच को झकझोर दिया। वो कुछ कहता, इससे पहले ही आन्या ने मुस्कुराकर कहा, आपके लिए चाय बनवाऊं? कहीं ठंडी ना हो जाए। आरव हैरान रह गया। इतनी बेरुखी झेलने के बाद भी वो उसके लिए फिक्र कर रही थी। उसने कप लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। बस चाय की चुस्की लेते लेते उसके मन में एक अनजाना सा खिंचाव महसूस हुआ, और यही उसे उस रिश्ते की नींव में धीरे धीरे उद्देश्य दरारें भरने लगी। मगर अभी भी आरव ने अपने दिल के दरवाजे बंद रखे थे। देखभाल की एक झलक। सिंघानिया मैंसन की ठंडी और भारी हवाओं में आन्या का अकेलापन दिन पर दिन गहराता जा रहा था। वह बाहर से मजबूत दिखती, लेकिन भीतर 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 ही भीतर टूट रही थी। अचानक तबीयत बिगड़ना। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। हवाएं इतनी ठंडी थी कि शरीर तक कांप जाए। आन्या पूरे दिन घर के कामों और मेहमानों की मेजबानी में लगी रही। शाम होते होते उसे तेज बुखार चढ़ गया। वह कमरे तक पहुंची तो उसकी आंखें भारी थी। वो बदन उसका बदन कांप रहा था। नौकरानी ने जाकर आरव को खबर दी। सर, मैडम की तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत तेज बुखार है। आरव ने पहले तो लापरवाही से कहा, डॉक्टर को बुला लो, मुझे परेशान मत करो। लेकिन जब वो कमरे में गया और उसने आन्या को पसीने से भीगा हुआ कांपते हुए देखा, तो पहली बार उसके चेहरे पे चिंता की लकीर उभरी। अनजानी परवाह। आरव ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने दवा लिख दी और कहा, पूरी रात ध्यान रखना होगा, बुखार बहुत तेज है। उस रात पहली बार आरव ने अपनी बिजनेस की फाइलें और लैपटॉप बंद कर दिए। उसने गीले कपड़े से आन्या का माथा पोंछा, हर थोड़ी देर में उसका तापमान नापता। आन्या आधी बेहोशी में थी। उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, माँ, पानी। आरव ने तुरंत ग्लास में पानी भर के उसके ओठों से लगवाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने धैर्य से पूरा ख्याल रखा। रात भर की जागरण। रात का हर घंटा धीरे धीरे बीत रहा था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़कियों पर थपथपा रही थी और कमरे में सिर्फ दवाई की खुशबू थी। आरव आन्या के पास बैठा रहा। कभी उसका माथा सहलाता, कभी रजाई ठीक करता। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, मैं ये क्यों कर रहा हूं? मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी दिल बेचैन क्यों है? क्यों लग रहा है कि अगर ये ठीक ना हुई तो मैं बिखर जाऊंगा। सुबह की पहली किरण। सुबह
जब हल्की धूप खिड़की से कमरे में आई, आन्या ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने बैठा आरव था। आंखों में थकान मगर चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। आन्या ने हैरानी से पूछा, आप पूरी रात यही थे? आरव ने नजर चुराते हुए कहा, हाँ, तुम बीमार थे तो क्या करता, डॉक्टर ने कहा था ना ध्यान रखना। आन्या की आंखें नम हो गई। पहली बार उसने उसके स्वर में ठंडक से ज्यादा अपनापन महसूस किया। वह धीमे से मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। आरव ने हल्के से सिर हिलाया। उसके होठ कुछ कहना चाहते थे मगर उसने खुद को रोक लिया। दिल की दीवारों में पहली दरार। उस दिन से कुछ बदल गया था। भले ही आरव ने अपने अहंकार की दीवार अभी पूरी तरह नहीं तोड़ी थी, लेकिन उसमें एक छोटी सी दरार जरूर भर पड़ी थी। आन्या को उसकी आंखों में पहली बार सच्ची चिंता दिखी और आरव ने पहली बार महसूस किया था कि वह चाहे जितना इनकार करे मगर उसकी मौजूदगी अब उसके लिए मायने रखती है। एहसास का इजहार। रात की वो बीमारियों से भरी घड़ी गुजर चुकी थी, लेकिन उसके बाद से आरव और आन्या के बीच का रिश्ता अनजाने में ही बदलने लगा था। अनकहा रिश्ता। आरव अब भी वैसे ही सख्त है और कम बोलने वाला आदमी था, मगर उसकी निगाहें बदल गई थी। जब भी आन्या कमरे में आती, उसकी आंखें खुद पे खुद उसकी ओर उठ जाती। दफ्तर से लौटते वक्त वो अनजाने ही सोचने लगा था, आज आन्या ने खाना खाया होगा? क्या वो ठीक है? अकेली तो नहीं महसूस कर रही? आन्या भी ये छोटे बड़े बदलाव महसूस कर रही थी। पहले जहां उसका हर सवाल आरव की नाराजगी से टकराता था, अब वहां हल्के से जवाब मिलने लगे थे। वो अब भी ठीक है, हूं या देख लूंगा जैसे छोटे शब्द कहता, मगर इन छोटे शब्दों में भी अपनापन छिपाता। पहला ख्याल। एक दिन आन्या किताब पढ़ रही थी। अचानक बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। वो थोड़ी घबराई और जैसे ही मोमबत्ती ढूंढने उठी, सामने आरव खड़ा था, हाथ में मोमबत्ती लिए। उसकी आवाज धीमी थी, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं। आन्या का दिल धक से रह गया। ये वही आदमी था जिसने शादी की पहली रात कह दिया था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। और आज वही आदमी उसकी डर की वजह बनने के बजाय उसका सहारा बन खड़ा था। टूटती दीवारें। दिन बीतते बीतते आरव ने भीतर की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी। उसे अब आन्या की मुस्कान देखने में सुकून मिलता। कभी जब आन्या लॉन में पौधे को पानी देती तो वो दूर खड़े होकर उसे देखता रहता। उसकी सादगी, उसकी मासूमियत, सब उसके दिल को छूने लगा था। कभी कभी वो खुद को समझाता, ये सिर्फ आदत है, मोहब्बत नहीं। लेकिन दिल धीरे धीरे जिद करने लगा था। आरव की बेचैनी। एक शाम आरव अपने दफ्तर से लौटा तो देखा आन्या बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। आरव ने पहली बार महसूस किया कि अगर ये लड़की उसकी जिंदगी से चली गई तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इससे नफरत करता हूँ या फिर मैं उस सच्चाई से भाग रहा हूँ कि मैं इसे चाहता हूँ। उस रात दिन उसकी आंखों से दूर रही। दिल की हर धड़कन बस एक ही नाम पुकार रही थी, आन्या। इजहार का पल। अगले ही दिन आरव ने हिम्मत जुटाई। वो घर लौटा और सीधे आन्या के कमरे की ओर गया। आन्या आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। आरव धीरे धीरे बोला, आन्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आन्या ने चौंक उसे देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। आरव उसके करीब आया और गहरी सांस लेकर बोला, शायद ये सादी समझौता थे, लेकिन अब मेरे लिए सबसे बड़ी मोहब्बत बन गई है। मैंने जितना तुमसे दूर रहना चाहा, उतना ही तुम्हारे पास आने की चाह बढ़ती गई। मैं तुम्हें खोने के ख्याल से भी डरने लगा हूं। खुशी के आंसू। आन्या की आंखों में आंसू भर गए। उसने धीमे आवाज में कहा,
आपको पता है, मैं शुरू से ही दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती थी। आपके सख्त शब्दों ने मुझे तोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसके आंसू इस बार दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे। आरव ने उसके गाल से आंसू पोंछते हुए कहा, अब कभी ये आंसू नहीं आएंगे, मैं वादा करता हूं। उस पल दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई। नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली थी। यह इजहार उसकी जिंदगी की असली शुरुआत थी। एक नई शुरुआत, बदलती सुबह। उस रात के बाद सब कुछ अलग था। जहां पहले सुबह आन्या के लिए केवल घर के काम और अकेलापन होती थी, वहां अब वहां आरव का साथ शामिल हो गया था। वो अब नाश्ते की टेबल पर सिर्फ चुपचाप अखबार पढ़ने वाला आदमी नहीं रहा। अब कभी कभी मुस्कुराकर पूछ लेता, कॉफी ठीक बनी है? या फिर जब आन्या थकी नजर आती तो खुद प्लेट उठाकर रख देता। ये छोटे छोटे बदलाव ही उनके रिश्ते को नए रंगों से भर रहे थे। विश्वास की नींव। आन्या ने भी महसूस किया कि आरव का गुस्सा अब ठंडा पड़ रहा है। जहां पहले वो अपनी बात कहने से डरती थी, अब खुलकर बोलने लगी है। वो पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, और जब उसने ये इच्छा आरव के सामने रखी तो पहली बार उसने सहमति से सिर हिलाया। जो भी तुम्हें करना है, मैं साथ हूं। ये सब आन्या के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। उसने महसूस किया कि रिश्ते में प्यार की जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरी विश्वास। और अब उसके बीच ये नींव मजबूती से खड़ी हो चुकी थी। पहली बार साथ। एक बार आन्या की कॉलेज फ्रेंड की शादी थी। उसने झिझकते हुए आरव से कहा, अगर आप फ्री हो तो मैं साथ चलेंगे, हम और आप साथ चलेंगे। आरव ने बिना सोचे मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं। वो पहली बार किसी महफिल में पति पत्नी के रूप में साथ गया। सबकी नजरें उन पर थी। आन्या के दोस्तों ने चुपचाप कहा, वाह कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों साथ में। आन्या के चेहरे पे लाज से मुस्कान थी, और आरव के चेहरे पे गर्व। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि अब यह रिश्ता सिर्फ कागज का नहीं, दिल का बंधन बन चुका है। डर और मोहब्बत। फिर भी आरव के दिल में एक डर बैठा था। उसके अतीत ने उसे रिश्तों से दूर रखा था। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि वह किसी को इतना चाहने लगेगा। पर अब वो जानता था, अगर आन्या उसकी जिंदगी से चली गई तो वो टूट जाएगा। इस डर से उसकी मोहब्बत को और गहरा बना दिया। वो हर दिन उसे खोने के डर से और ज्यादा चाहने लगा। पहली बार हम। एक शाम आन्या छत पर खड़ी चांद देख रही थी। अरब धीरे से उसके पास आया और बोला, जानती हो, पहले मेरी जिंदगी सिर्फ मैं तक सीमित थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि असली जिंदगी हमसे शुरू होती है। आन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और अपनापन साफ झलक रहा था। आन्या ने धीमे से कहा, तो फिर अब से हमेशा हम। दोनों मुस्कुराए और हाथों में हाथ थाम लिया। नहीं रहा। अब उसका रिश्ता मजबूरी की छाया से निकल चुका था। ये एक नई शुरुआत थी, जहां नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली थी, जहां समझौते की जगह विश्वास ने जगह बना ली थी। ये वो सफर था जो अब हमेशा साथ चलने वाला था।